मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एएनएम कोर्स क्या है, इसका काम क्या होता है, एएनएम कोर्स के लिए योग्यता क्या होती है, एडमिशन कैसे लें, और ये भी बताएंगे कि यूपी में टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, और एएनएम करने के बाद सैलरी क्या मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना इच्छुक हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले देख लेते हैं एएनएम कोर्स होता क्या है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। आमतौर पर यह 2 साल का कोर्स होता है। एएनएम कोर्स को ख़त्म करने के बाद 6 महीने का इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। एएनएम कोर्स विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सिंग कौशल का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, यदि आपको मेडिकल फील्ड में रुचि है तो आप एएनएम कोर्स करने के बाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी जॉब पाकर अपना बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, एएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एएनएम कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल करना। ठीक है, यह एक 2 साल का कोर्स होता है, मैंने बताया। 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी लड़की हो, ठीक है, ये एएनएम सबसे पहले बता दूं केवल लड़कियों के लिए होता है, जबकि जेएनएम जो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए होता है। एएनएम केवल लड़कियों के लिए होता है। कोई भी लड़की जो 12वीं पास है इस कोर्स को करके नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बेहतर बना सकती है। ठीक है, एएनएम कोर्स में विद्यार्थियों को नर्सिंग, सामाजिक विज्ञान, जनसंख्या शिक्षा, सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य, जन्म संबंधी ज्ञान, बच्चे की देखभाल, इन्फेक्शन कंट्रोल, दवाओं की जानकारी, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, गर्भावस्था में देखभाल, बाल और प्रसूति देखभाल, गर्भ नर्सिंग की देखभाल और स्वास्थ्य संगठन के बारे में उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, कोर्स क्या है आपने जान लिया, इसका काम क्या होता है आपने जान लिया। अब एएनएम कोर्स की योग्यता के बारे में मैंने लगभग बता ही दिया कि 12th पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की जो 12th पास हो। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, नीचे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। 12th पास, ठीक है, 12th पास, साइंस या आर्ट कुछ भी हो, या तो साइंस हो या आर्ट हो। साइंस में भी पीसीएम भी हो सकता है, ठीक है, या पीसीबी भी हो सकता है, या आर्ट भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। देख लेते हैं मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 यानी 17 साल, और मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35। ठीक है, ये आपकी एज होनी चाहिए। एडमिशन कैसे मिलता है? तो एडमिशन के बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, एडमिशन कैसे मिलता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, प्रवेश के लिए पंजीकरण का जो तरीका होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, और प्रवेश पत्र आवंटित केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित किया जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो जो आवंटित केंद्र होते हैं उस पर ऑफलाइन एग्ज़ाम किया जाता है। इसकी पात्रता मैंने बता दी, 50% 10+2 के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाँ, 10+2 के साथ मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका शुल्क बता देता हूँ, फीस कितनी होती है। जो आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 1000, यूपी का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और SC/ST की बात करें तो 500 रुपीज़ होती है। ठीक है, आयु सीमा आपको बता दिया 17 से 35 वर्ष आपकी
होती है। ठीक है, अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि फ़ीस इसमें कितनी देनी होती है। तो बता दूँ, उत्तर प्रदेश या भारत में हर एक कॉलेज संस्थाओं में एनएम कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेजों की फ़ीस कम होती है, जबकि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसकी फ़ीस 10,000 से लेकर लगभग 20,000 के बीच होती है। 10,000 से लेकर 20,000 के बीच होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो 50,000 से लेकर 70,000 तक होती है। 50,000 से लेकर 70,000 तक इसकी फ़ीस होती है बच्चों। ठीक है, अब बताऊं एएनएम कोर्स क्यों करना चाहिए। इसकी सैलरी के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, एएनएम कोर्स क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एएनएम कोर्स करने के बहुत सारे कारण हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एएनएम कोर्स को पूरा करने के बाद आपको स्वास्थ्य सेक्टर में विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर मिलते हैं। एक नर्स के रूप में आप अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम में बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। एएनएम कोर्स की अवधि 2 साल होती है। ठीक है, जिसमें आप केवल 2 सालों में कोर्स करके अपने नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बेहतर बना सकते हैं। एएनएम कोर्स में विद्यार्थियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। एएनएम कोर्स करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोगी देखभाल, चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे कामों में एक्सपर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, एएनएम कोर्स सीधे मरीजों के साथ अनुभव करने का मौका देता है। सीधे मरीजों के साथ अनुभव करने का मौका देता है। एएनएम नर्स के रूप में आपका मुख्य काम मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, दवाइयां देना और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में डॉक्टरों की सहायता करना होता है। एक नर्स के रूप में मरीज की सहायता करना काफ़ी संतुष्टिकरण और प्रशंसा वाला कार्य होता है। ठीक है, एएनएम कोर्स के बाद आप और उस शिक्षा की ओर कदम रख सकते हैं। एएनएम कोर्स करने के बाद आप बाल नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग या क्रिटिकल केयर नर्सिंग जैसे विभिन्न या विशेष नर्सिंग फील्ड में पढ़ाई कर उसका एक्सपर्ट बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बेस्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, फिर सैलरी की बात करेंगे। यूपी में जो बेस्ट कॉलेज है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। सेकेंड आपका हो गया श्री सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुरादाबाद। श्री सत्य ग्रुप लिख सकते हैं आप, मैं बोल देता हूँ, श्री सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुरादाबाद। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका देख लेते हैं एससीपीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस गोंडा। ठीक है, और नेक्स्ट है कमला नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सुल्तानपुर। कमला नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सुल्तानपुर। इसके अलावा विभिन्न यूपी में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। आप लोग आएंगे तो देश में भी टॉप कॉलेज के बारे में बता दूंगा। अब देख लेते हैं एएनएम की सैलरी के बारे में। सैलरी कितनी होती है। अगर आप एएनएम कर चुके हैं तो 2 तरह की वैकेंसी निकली। अब 3 तरीके से आप इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक होती है संविदा पे, संविदा। दूसरा हो गया प्राइवेट, और तीसरा हो गया सरकारी। ठीक है, देखिए भर्तियाँ तो बहुत निकलती हैं। संविदा पे आपकी जो सैलरी मिलती है 12,000 से 15,000, 12,000 से 15,000 तक आपकी सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अगर छोटे हॉस्पिटल हैं तो उसमें आपको सैलरी 10,000 तक मिलेगी, 10,000 तक मिलेगी। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो 25 से 30 के यानी 25 से 30,000 के बीच भी आपको सैलरी मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। और सरकारी की बात करें, सरकारी वैकेंसी अगर निकलती है तो UPSSC के माध्यम से आपकी वैकेंसी कराई जाती है। इसमें आपकी सैलरी 35,000 अराउंड होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है। या आप एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हमारे चैनल पे आपको नर्सिंग से संबंधित जो एग्जाम भर्तियाँ होती हैं उससे संबंधित कोर्स कराए जाते हैं, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अधिक से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।